वेलकम टू क्लास नंबर 24 ऑफ एसएससी सीजीएल टीयर 1। आज हम देखेंगे वर्ब के टॉपिक को और स्पेसिफिकली हमें देखना है टाइप्स ऑफ वर्ब्स। अब अगर वर्ब के चैप्टर की हम बात करें तो इसके बेसिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी बेसिक वाली प्लेलिस्ट में। उसका लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप उसे चेक कर सकते हैं। तो वहां पर हमने 3 से 4 क्लासेस देखी थी वर्ब पे और उसके सारे बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखे थे, टाइप्स देखे थे और भी बहुत सारे रिलेटेड हमने वहां पे चीजें देखी थी। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज करेंगे, प्लस जो और हमें थोड़ा सा डीप उतरना है एग्जाम लेवल के लिए वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगर वर्ब की बात करें, वर्ब्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये डिस्टिंक्शन हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, थोड़ा सा इनके बारे में हम समझ लेते हैं। मेन वर्ब जो होता है वो या तो कुछ एक्शन हमें दिखा रहा होता है, या फिर कुछ घटना होती हुई हमें बता रहा होता है, या हमें स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, मतलब एक स्थिति बता रहा होता है। जैसे खुश रहना एक स्थिति है ना, तो ये हमें बताता है स्थिति। ये बात हुई हमारे मेन वर्ब की। अब ऑक्सिलरी वर्ब है, उसका क्या यूज हो सकता है? तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मॉडिफाई करता है मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब। मतलब ऑक्सिलरी वर्ब साथ में आके कई बार जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो है टेंस को चेंज करने का। कई बार सिंपल टेंस को हम किसी पास्ट परफेक्ट में या फिर कंटिन्यूअस में, इस तरह के चेंजेस में जब इस तरह की टेंस में जब हम चेंज करना चाहते हैं तब हमें ऑक्सिलरी वर्ब की वहां पे जरूरत पड़ती है। अब अगर हम मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सेंटेंस में। इनफैक्ट बिना मेन वर्ब के या बिना आपके वर्ब के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। हमने अपने बेसिक क्लास में जब स्ट्रक्चर देखे थे तो वहाँ पे देखा था सब्जेक्ट का और वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। दे कैन डिस्क्राइब एक्शन और स्टेट, ये चीज़ हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू लिंक अ सब्जेक्ट टू अ डिस्क्रिप्शन, जिसे हम लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, वो भी आगे आएगा, वहाँ पे उसे हम समझ लेंगे। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आई प्ले क्रिकेट एवरी संडे इवनिंग, मैं हर संडे की शाम को क्रिकेट खेलता हूँ। तो यहाँ पे क्या एक्शन होता हुआ मैं बताना चाह रहा हूँ? प्ले। इस सेंटेंस में जो हमारा वर्ब है वो है प्ले, यही हमारा यहाँ पे मेन वर्ब भी है, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ एक्शन होता हुआ यहाँ पे हमें बता रहा है। कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो हो रही है, जो हमारा जो सब्जेक्ट है, जैसे आई जो है ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्ले हमारा यहाँ पे मेन वर्ब है। अगर इसका मुझे टेंस चेंज करना होता तब यहाँ पे मैं कुछ ऑक्सिलरी वर्ब भी यहाँ पे यूज़ कर सकता था, जिसे अभी हम आगे देखेंगे। तो ये हमारी यूटिलिटी होती है मेन वर्ब की, प्लस मेन वर्ब सेंटेंस में होना ही चाहिए। वर्ब हमारे किसी भी सेंटेंस में होना ही चाहिए, बिना उसके सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। अब अगर हम बात करें ऑक्सिलरी वर्ब्स की, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड विथ मेन वर्ब्स टू मॉडिफाई द मीनिंग, ये हमने ऊपर देख चुके हैं। दे आर यूज वेरी फ्रिक्वेंटली टू फॉर्म डिफरेंट टेंसेस, ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टेंस बनाने के लिए भी हम ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं, जबकि बल्कि उसको यूज करना ही पड़ता है, बिना उसके हम नहीं बना पाते हैं। एग्जाम्पल से आप समझिए, प्रशांत हैज बॉट अ न्यू शर्ट। अब आप इस वाले पार्ट को देखिए, हैज बॉट। मान लीजिए कि हैज को अगर मैं यहां से हटा दूं, हैज हमारा यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, एच वी। बॉट क्या है? हमारा मेन वर्ब है। हैज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और बॉट जो है वो हमारा मेन वर्ब है। अगर इस वाले सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब हैज को हटा दें तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा? प्रशांत बॉट अ न्यू शर्ट। अब प्रशांत बॉट अ न्यू शर्ट, ये टेंस कौन सा हो गया? ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस हुआ। लेकिन अगर मैं यहां पे हैज को ऐड करूं तो सेंटेंस हमारा क्या बन रहा है? प्रशांत हैज बॉट अ न्यू शर्ट। अब ये हमारा बन गया परफेक्ट टेंस में। हैज के ऐड होना हो जाने से सिंपल टेंस जो है वो परफेक्ट टेंस में चेंज हो गया। तो ये हमारी यूटिलिटी होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स की। क्या काम आते हैं वो? ज़्यादातर जो टेंस होता है हमारे सेंटेंस का उसे चेंज करने के काम आते हैं। जैसे इस वाले एग्जांपल में अगर हैज़ को हम हटा दें तो ये हमारा सिंपल टेंस का एग्जांपल हो जाएगा। हैज़ को हमने यहाँ पे ऐड किया तो इसने हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे सेंटेंस को बना दिया। तो ये होता है डिफरेंट टेंस में चेंज करना। अब ऑक्सिलरी वर्ब डू, ये भी एक हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। बी, डू, हैव, ये इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब।
डू जो है इज यूज टू मेक क्वेश्चंस। एक तो क्वेश्चन बनाने के काम आता है, दूसरा नेगेटिव क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के काम आता है जब ऑलरेडी कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब उस सेंटेंस में ना हो। कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसे जिसे हमें क्वेश्चन फॉर्मेट में बनाना हो या उसका हमें नेगेटिव बनाना हो और वहाँ पे कोई और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब ना हो, तब हम डू के किसी ना किसी फॉर्म का यूज़ वहाँ पे करते हैं। जैसे चेतन डिड नॉट पास हिज एग्जाम, तो डिड नॉट, नॉट से आपको पता लग गया कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, प्लस डिड यहाँ पे जो आ रहा है डू का हमारा फॉर्म है। डू के हम जितने भी हमारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैं, बी है, डू है, हैव है, इनके हम अलग अलग फॉर्म ऑलरेडी देख चुके हैं। तो चेतन जो है, चेतन डिड नॉट पास हिज एग्जाम, तो डिड यहाँ पे क्या यूटिलिटी दे रहा है, हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने की यूटिलिटी यहाँ पे दे रहा है। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखें, डिड चेतन पास हिज एग्जाम, तो डिड से क्या हो रहा है कि हम इसे क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, वरना और कोई यहाँ पे ऐसा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं है जो हमें हेल्प करे इस सेंटेंस को क्वेश्चन फॉर्मेट में चेंज करने की। तो हमने ये सीखा कि डू जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्वेश्चन फॉर्म बनाने के और नेगेटिव फॉर्म बनाने के काम आता है। अब बात करते हैं मॉडल वर्ब्स की। मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब जो होते हैं वो भी ऑक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। वो क्या करते हैं, मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ मेन वर्ब, अगेन जो ऑक्सिलरी वर्ब सारे ही करते हैं। और एक्स्ट्रा क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं वेरियस नोशंस, जैसे पॉसिबिलिटी हो सकता है या ऑब्लिगेशन हो सकता है या ऐसे कोई और दूसरे नोशंस हो सकते हैं। तो ये स्पेसिफिकली बताने के लिए हम यूज करते हैं मॉडल वर्ब्स को। जैसे जूही माइट सेल हर कार, अब यहाँ पे माइट आके क्या कर रहा है, ये हमें एक पॉसिबिलिटी जैसा बना रहा है कि हो सकता है कि वो अपनी कार बेच दे। यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है, यहाँ पे कुछ एक अनसर्टन है। तो यहाँ पे माइट के आ जाने से, मतलब एक मॉडल वर्ब के यूज़ कर देने से हम क्या नोशन ला रहे हैं या क्या सेंस लाना चाह रहे हैं, या तो पॉसिबिलिटी का या कुछ एक अनसर्टेनिटी का, या कुछ कई बार हम ऑब्लिगेशन कुछ एकदम ज़रूरी चीज़ करने में बोलते हैं तो वहाँ पर भी, जैसे कि शुड को जो हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम एक ऑब्लिगेशन डाल देते हैं कई बार, या मस्ट वहाँ पर भी हम ऑब्लिगेशन डाल देते हैं। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब्स को, जो कि नोशन देने के काम आते हैं, पॉसिबिलिटी के या फिर ऑब्लिगेशन के या फिर अनसर्टेनिटी के, इस तरह के और भी कुछ हो सकते हैं मॉडल वर्ब्स। नेक्स्ट आता है हमारा लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब एक्सप्रेसेस अ स्टेट ऑफ बीइंग। तो स्टेट वर्ब जैसा ही होता है ये, दे लिंक अ सब्जेक्ट टू अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें और जानकारी दे रहा होता है, उस पार्ट को हम कहते हैं पूरा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब कर रहे हों या सब्जेक्ट के बारे में और हमें बता रहे हों, उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट को और उसके साथ जो ये कॉम्प्लीमेंट है, इसे कनेक्ट करने के लिए, लिंक करने के लिए हम यूज करते हैं लिंकिंग वर्ब। ये 4 एग्जांपल्स हैं, इनसे हम समझते हैं। द चिल्ड्रन आर हैप्पी, तो आर यहाँ पे जो है वो हमारा लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। अब वर्ब के बारे में एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि वर्ब जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड ही काम करे। कोई वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करेगा, कई बार वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा, कई बार वो लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगा। तो सारा डिपेंड किस पे करता है, सेंटेंस पे, और सेंटेंस पे मीनिंग हम क्या देना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारा जो है कॉम्प्रहेंशन का खेल है, ग्रामर नहीं है। ग्रामर सेकंड आएगा, पहले आएगा कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन के हिसाब से फिर हम ग्रामर की अलग अलग यूनिट्स को सिलेक्ट करते हैं, ना कि ग्रामर की यूनिट सिलेक्ट करके फिर हम मीनिंग देना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। पहले कॉम्प्रहेंशन फिर हमारा ग्रामर। तो आपको जो स्टडी करना है वो भी इसी हिसाब से करना है। प्लस आपका जो एग्जाम है, अगर एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, ऑप्शंस आपके सामने वहाँ पर आने ही आने, तो आपको सिर्फ वहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है। तो आइडेंटिफाई करने में ग्रामर से ज़्यादा हमारा काम आता है कॉम्प्रहेंशन, प्लस स्पीड भी उससे हमारी ज़्यादा डेवलप होती है। दूसरा एग्जाम्पल, हैरी लुक्स जस्ट लाइक हिज फादर। हैरी जो है बिल्कुल अपने पिताजी जैसा दिखता है। तो लुक्स जो है वो क्या कर रहा है, हैरी को ये वाले ग्रुप ऑफ वर्ड से कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है। और ये जो एक्स्ट्रा ग्रुप है ये क्या कर रहे हैं, हैरी की कुछ ना कुछ खासियत बता रहे हैं। दिस सीम्स लाइक अ लवली प्लेस टू लिव। अब सीम्स ये भी हमारा लिंकिंग वर्ब। दिस मतलब जो भी वहां पे हमारा सब्जेक्ट रहा होगा उसको ये कनेक्ट कर रहा है इस सारे ग्रुप ऑफ वर्ड से। आफ्टर लिविंग द जॉब शी बिकेम अ टीचर। शी बिकेम,
जॉब छोड़ने के बाद वो एक टीचर बन गई। तो ये हमारा क्या कर रहा है, अगेन एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, हमारे सब्जेक्ट को हमारे कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट कर रहा है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स में और आगे चलें तो आता है हमारा इंपॉर्टेंट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो जैसा हमने अपनी बेसिक वाली क्लासेस में देखा था, डिफरेंस कहां पर क्रिएट होता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में, ऑब्जेक्ट के कारण। some verbs take an object which is a noun or phrase that receives the action of the verb। तो ये चीज हमें पता है कि वर्ब जब भी कोई सेंटेंस होता है तो वहां पर एक, अगर हम एक नॉर्मल सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट जो है कुछ एक्शन कर रहा होता है, जो एक्शन कर रहा होता है, जो एक्शन होता है वो हमारा वर्ब बताता है, और किस पर कर रहा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो सम वर्ब्स टेक एन ऑब्जेक्ट, मतलब उन वर्ब के बाद कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट आता है, जो कि नाउन हो सकता है या नाउन का कोई फ्रेज हो सकता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन के होते हैं उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ वर्ब। तो जो किया जा रहा है वो सब्जेक्ट पर किया जा रहा है, तो वो एक्शन को रिसीव करता है। सब्जेक्ट एक्शन करता है, ऑब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है। वर्ब विच टेक एन ऑब्जेक्ट आर नोन एज ट्रांजिटिव। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे वर्ब जो है उसके बाद ऑब्जेक्ट आए, तो ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट आए वो होगा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे टीना राइट्स शॉर्ट स्टोरीज। तो राइट्स यहां पर है हमारा वर्ब, टीना क्या है हमारा सब्जेक्ट। टीना लिखती है, क्या लिखती है, शॉर्ट स्टोरीज। तो शॉर्ट स्टोरीज हमारा हो गया यहां पे ऑब्जेक्ट। तो टीना का लिखना, कुछ एक्शन हुआ, रिसीव कौन कर रहा है उस एक्शन को, ये शॉर्ट स्टोरीज। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इस वर्ब के साथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए ये जो है ये जो वर्ब हुआ ये हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। सम वर्ब्स नेवर टेक ऑब्जेक्ट। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, इन्हें हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे द बस अराइव्ड, बस आ गई। अब इसके बाद आप देखेंगे अराइव्ड जो है ये हमारा यहाँ पे वर्ब है, सब्जेक्ट हमारा द बस है, इसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। तो अराइव्ड वगैरह के बाद हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो यहाँ जो अराइव्ड है ये हो जाएगा हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो इनट्रांजिटिव वर्ब। सम वर्ब्स कैन बी ईदर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ऐसे वर्ब भी हो सकते हैं जो कि कुछ सेंटेंसेस में ट्रांजिटिव का काम करेंगे, कुछ सेंटेंस में इनट्रांजिटिव का काम करेंगे। एग्जाम्पल को हम देखते हैं। जेसिका वॉज रीडिंग अ बुक। अब अगर हम यहाँ पे देखें रीडिंग, ये हमारा यहाँ पे मेन वर्ब है, और वॉज क्या है, हमारा सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब है। जेसिका वॉज रीडिंग। अब ये रीडिंग जो है इसे हम ट्रांजिटिव भी बना सकते हैं, इनट्रांजिटिव भी बना सकते हैं। कैसे? अगर इसी सेंटेंस को देखूं तो जेसिका जो है वो हो गई हमारी सब्जेक्ट, वॉज ये जो रीडिंग है या वॉज रीडिंग ये पूरा फ्रेज हो गया हमारा वर्ब। हम अभी रीडिंग को कंसिडर कर लेते हैं, मेन वर्ब है। जेसिका पढ़ रही है, पढ़ती है, क्या पढ़ती है, किताब पढ़ती है। तो यहां पर जो बुक है वो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये हुआ हमारा ट्रांजिटिव का केस। अब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी सेंटेंस बन सकता है रीडिंग के साथ जहां पे ऑब्जेक्ट ना आए। जैसे इस अब बुक वाले पार्ट को आप एज्यूम करिए कि यहां पर नहीं लिखा हुआ है, सिंपली सेंटेंस हमारा हो जाएगा जेसिका वॉज रीडिंग। तो ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, जेसिका पढ़ रही थी। तो जेसिका पढ़ रही थी, यहां तक हमारा बात खत्म हुआ। तो जेसिका हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, रीडिंग हमारा मेन वर्ब हो जाएगा, ऑब्जेक्ट उसके बाद कुछ नहीं आया। तब रीडिंग जो है वहां पे इनट्रांजिटिव का काम करेगा। तो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है कैसे डिसाइड होता है? सेंटेंस के हिसाब से डिसाइड होता है कि उस सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब, नहीं आ रहा है तो इनट्रांजिटिव वर्ब। प्लस ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी सेंटेंस लीजिए और उसके हिसाब से आप ऑब्जेक्ट को हटा के आप देख लीजिए और कह दीजिए कि ये तो इनट्रांजिटिव हो गया। नहीं, सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, तभी हम ये चीज डिसाइड करते हैं कि ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। तो अपने मन से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे रूल्स हैं, डेफिनेट रूल्स हैं, उन्हीं के हिसाब से हमें प्ले करना होता है। तो हमने ऐसे वर्ब देखे जो ट्रांजिटिव है, ऐसे वर्ब देखे जो इनट्रांजिटिव है, और फिर ऐसे भी वर्ब देखे जो ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, इनट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। अब सम वर्ब्स कैन टेक टू ऑब्जेक्ट्स।
अब यहाँ तक जैसे हमने ऊपर के एग्जाम्पल्स में देखा, सबके बाद एक एक ऑब्जेक्ट आ रहा था, लेकिन ऐसे भी कुछ केस ऐसे भी सेंटेंस बनते हैं जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आते हैं। तो जब दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो उन्हें भी हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कैसे? एक को हम कह देते हैं कि आप जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, दूसरे को हम कह देते हैं कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। इनके बारे में भी हम बेसिक वाली क्लासेस में अच्छे से डिटेल में देख चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख के मुझे बताइए, इस वाले सेंटेंस में रवि गेव हिज कैट सम फूड, कौन सा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? तो पहले आप वीडियो को रोकिए, इस वाले सेंटेंस को पढ़िए, डिसाइड करिए, फिर वापस से प्ले करिए। इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो गेव हमारा हो जाएगा वर्ब, क्योंकि गेव देना कुछ एक एक्शन हमें बता रहा है। यहाँ पे रवि, ये एक्शन को कर कौन रहा है? रवि कर रहा है, तो रवि हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब आज बात आती है कि यहाँ पे कैट भी है और सम फूड ये भी है। तो कैट और फूड ये दो ऑब्जेक्ट तो हैं। अब इनमें से कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है, ये आपको डिसाइड करना है। रवि ने कुछ दिया, क्या दिया? जो चीज दी जाती है, डायरेक्ट एक्शन जिस पर हो रहा होता है, वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो रवि ने क्या दिया? फूड दिया, तो फूड जो है वो होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, DO, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे दिया? उसका बेनिफिशियरी कौन है? कैट, तो कैट हमारी हो जाएगी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, IO। ऐसे हम डिसाइड करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, इनडायरेक्ट कौन सा होगा। इस पर हम डिटेल में बेसिक वाली में बात कर चुके हैं, तो अब ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये सिंपली आपके रिवीजन पर्पस के लिए था, ताकि आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें आपकी टेस्ट होंगी। देखिए, पढ़ते तो सब हैं, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद सब भूल जाते हैं, है ना। तो अगेन आप बैक टू स्क्वायर वन, बिल्कुल आप बिल्कुल शुरुआत पे पहुंच गए होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को आपको, इस साइकिल को आपको याद करने और भूल जाने, इस पूरी साइकिल को आपको तोड़ना होगा। तोड़ने के लिए क्या तरीका है? रिवीजन, और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो लिमिटेड पढ़िए, लेकिन रिवाइज चीज़ों को करते रहिए, वरना अगर ये छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आपको रिकॉल नहीं हो पा रही हैं, तो फिर प्रॉब्लम है। फिर आप बड़ी चीज़ें भी भूलेंगे ही, है ना, क्योंकि हर कोई चीज़ भूलता ही है। हमें एक कांस्टेंट एफर्ट करना पड़ता है चीज़ों को याद रखने के लिए। वही उस एफर्ट में क्या टूल काम आता है, उसे हम कहते हैं रिवीजन। तो रिवीजन आप करते रहिए, हर एटलीस्ट वीकेंड पर तो आपको पूरा डेडिकेटेड रिवाइज करना ही है। एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुकी हैं, आपके पास अभी प्लेंटी ऑफ टाइम है, चीज़ों को अब अच्छे से आप पढ़ना शुरू कीजिए। तो ये बात हुई हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। अब हम चलते हैं तीसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा टाइप, एक्शन और स्टेट वर्ब। तो ऊपर हमने वर्ब की डेफिनेशन में देखा, मेन वर्ब में, कि वो या तो एक्शन बताता है या फिर हमें स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, स्थिति बताता है हमारे सब्जेक्ट की। वर्ब्स दैट डिस्क्राइब एक्शन और इवेंट आर नोन एज एक्शन, या फिर डायनामिक वर्ब्स, या फिर एक्शन वर्ब्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमें पता है, हम बेसिक क्लास में देख चुके हैं। वेयर एज दोज दैट डिस्क्राइब स्टेट्स, स्टेट्स का मतलब क्या होता है? स्थिति बताना, आर नोन एज स्टेट वर्ब और स्टैटिक वर्ब या स्टैटिक वर्ब्स। एक्शन वर्ब यूजुअली डिस्क्राइब व्हाट पीपल और थिंग्स डू, कुछ ना कुछ होते हुए चीजें बता रही होती हैं, हमारा एक्शन वर्ब। स्टेट वर्ब यूजुअली सेज हाउ थिंग्स आर, मतलब चीजें कैसी हैं, या फिर हाउ समवन फील्स। तो फीलिंग वाले हमने देखा था, जो सेंस वाले जो हमारे वर्ब्स होते हैं, वो भी ज्यादातर हमारे स्टेट वर्ब में आते हैं। एक्शन वर्ब की अगर हम बात करें, तो लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट पीपल आर डूइंग, ये सब चीजें हमें क्या बताता है? एक्शन बता रहा होता है, कुछ ना कुछ एक्शन होता हुआ दिख रहा होता है, वो आ जाता है हमारा एक्शन वर्ब की कैटेगरी में। फिर चीजें कैसी हैं, जैसे मैं खुश हूं, तो मैं कैसा हूं? मैं खुश हूं, तो ये हमारा बता रहा है हाउ थिंग्स आर, स्टेट वर्ब हो गया। या फिर हाउ समवन फील्स, आई फील लोनली, तो वहां पे क्या हो जाएगा? ये हमारा स्टेट वर्ब हो जाएगा, फील हमारा स्टेट वर्ब हो जाएगा। तो ये हाउ थिंग्स आर या हाउ समवन फील्स, ये हमारा डिस्क्राइब करता है स्टेट वर्ब। अब हम इन्हें कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, रीड हमारा यहाँ पे वर्ब है, मेन वर्ब है। आई रीड, कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्शन आपको होता हुआ दिख रहा है, तो आई रीड अ बुक, ये हुआ हमारा एक्शन वर्ब। आई एम रीडिंग अ बुक, अगेन यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हम टेंस चेंज कर रहे हैं, आई एम रीडिंग, ये अगेन क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ होते हुए बता रहा है, ये भी हमारा क्या होगा? एक्शन वर्ब होगा। अब यहाँ पे जो चीज़ बताने के लिए ये सेंटेंस लिखा है,
रीडिंग, ये वाला जो आपका टेंस है ये क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म में, ये है कंटिन्यूअस फॉर्म या कंटिन्यूअस टेंस। ये वाला ऊपर वाला जो सेंटेंस है ये आपका है सिंपल टेंस में, सिंपल फॉर्म। तो आपके जो एक्शन वर्ब होते हैं, जो भी आपके एक्शन वर्ब होते हैं वो सिंपल फॉर्म में या सिंपल टेंस में भी हम लिख सकते हैं और कंटिन्यूअस टेंस में भी हम उन्हें लिख सकते हैं। आपके जो एक्शन वर्ब्स होंगे उन्हें हम सिंपल टेंस में भी लिख सकते हैं और कंटिन्यूअस टेंस में भी लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो स्टेट वर्ब्स होती हैं, ज़्यादातर यूजुअली की बात कर रहा हूँ, इसमें कुछ और रूल्स भी हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर स्टेट वर्ब जो होती हैं उन्हें हम कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं यूज़ करते हैं, उन्हें हम सिंपल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर जो स्टेट वर्ब होती हैं उन्हें हम कंटिन्यूअस फॉर्म में ना यूज़ करके सिंपल फॉर्म में यूज़ करते हैं। लेकिन इस बात के कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन्हें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा, आई लव बुक्स। अब लव जो यहाँ पे है वो कुछ एक्शन नहीं बता रहा है, ठीक है। लव जो है वो कोई एक्शन नहीं होता, वो आपका स्टेट ऑफ बीइंग है या आप कैसा फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आई लव बुक, ये जो है हमारा हो गया स्टेट वर्ब। नेक्स्ट, दानिश इज ईटिंग आइसक्रीम। अब आप देखेंगे ईटिंग हमारा मेन वर्ब है, कंटिन्यूस फॉर्म में भी है, और ईटिंग जो है एक आपका एक्शन है, कुछ आप कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये हमारा एक्शन वर्ब हुआ। गोलू इज लाइंग ऑन द बेड, अगेन यहाँ पे कुछ एक्शन है। आई डोंट ईट फिश, अगेन यहाँ पे एक्शन है। तो ये तीनों एग्जाम्पल हमारे एक्शन वर्ब के हैं। आई वॉन्ट टू गो अवे समवेयर, अब यहाँ पे आई वॉन्ट, ठीक है, आई वॉन्ट। अब यहाँ कुछ एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको कुछ डिजायर है, कुछ फील है, या फिर आपका कुछ स्टेट ऑफ बीइंग है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप कुछ फील कर रहे हैं, आप कहीं पर जाना चाहते हैं, इसलिए ये हुआ हमारा स्टेट वर्ब। शी हैज़ टू कैट्स एंड अ डॉग, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है जो कि यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो शी हैज़ टू कैट्स एंड अ डॉग, हैज़ उसके पास है, उसका पोजीशन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, कुछ एक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जो भी आपका सब्जेक्ट है, शी, जो भी आपकी लड़की है, वो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं कर रही है, ये उसका एक स्टेट ऑफ बीइंग है या कुछ फील है या फिर एक पोजीशन यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये हुआ हमारा स्टेट वर्ब। वी हैव नोन ईच अदर फॉर ईयर्स, हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। तो यहाँ पर हम कोई एक्शन तो नहीं होता हुआ दिखा रहे हैं या कर रहे हैं, हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। तो यहाँ पर अगेन एक स्टेट ऑफ बीइंग है, ये हुआ हमारा स्टेट वर्ब। अब बात आती है कंटिन्यूस फॉर्म की, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि ज़्यादातर हम कह रहे थे कि यूजुअली जो स्टेट वर्ब होती हैं उन्हें हम कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं यूज़ करते हैं, एक्शन वर्ब को हम सिंपल और कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वो कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम स्टेट वर्ब को कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज़। मोस्ट स्टेट वर्ब्स यूजुअली कैन नॉट बी यूज्ड इन कंटिन्यूस फॉर्म, इस बात को हम देख चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आई वॉन्ट अ न्यू लैपटॉप, मुझे एक नया लैपटॉप चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इच्छा प्रकट की जा रही है, ये हुआ हमारा स्टेट वर्ब। क्या मैं इसे कंटिन्यूस फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो सेंटेंस कैसा बनेगा? आई एम वॉन्टिंग अ न्यू लैपटॉप, आई एम वॉन्टिंग अ न्यू लैपटॉप। ये सेंटेंस हो गया आपका गलत, ये सेंटेंस आपका ऊपर वाला है सही। रीजन, स्टेट वर्ब्स को हम ज़्यादातर सिंपल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं यूजुअली, ज़्यादातर। यहाँ पे ये यूजुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक कंटिन्यूस एक फिक्स रूल नहीं है, पर ज़्यादातर स्टेट वर्ब्स को हम कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं यूज़ करते। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई वॉन्ट अ न्यू लैपटॉप। अगर मैं इसको कंटिन्यूस फॉर्म में चेंज कर दूं, आई एम वॉन्टिंग अ लैपटॉप, तब ये हो जाएगा गलत। सम वर्ब्स कैन बी बोथ एक्शन एंड स्टेट वर्ब। अब ऊपर हमने क्लासिफिकेशन देखा स्टेट और एक्शन वर्ब का, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब हैं जो कि एक्शन भी दर्शा सकती हैं और स्टेट भी दर्शा सकती हैं, आपकी स्थिति भी दर्शा सकती हैं। व्हेन दीज वर्ब्स आर डिस्क्राइबिंग एन एक्शन, आप देखेंगे ऐसी, जैसे हमने ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब में देखा था, ऐसी वर्ब होती हैं जो कि ट्रांजिटिव भी कहीं पर हो सकती हैं, इनट्रांजिटिव भी कहीं पर हो सकती हैं। वैसे ही अब हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी वर्ब भी होती हैं जो एक्शन भी बता सकती हैं या स्टेट ऑफ बीइंग भी बता सकती हैं। तो जब वो वर्ब कोई एक्शन आपको दर्शा रही होगी, अगर वो जो वर्ब है वो आपको कोई एक्शन जैसा दर्शा रहा है, तब आप उसको कंटिन्यूस फॉर्म में यूज कर सकते हैं।
जैसे आई थिंक गोल्फ इज अ गुड स्पोर्ट, आई थिंक गोल्फ इज अ गुड स्पोर्ट, तो ये क्या हुआ, हमारा सिंपल फॉर्म का सेंटेंस है। नेक्स्ट, आई एम थिंकिंग अबाउट टेकिंग अ पेंटिंग, आई एम थिंकिंग अबाउट, एक थॉट प्रोसेस चल रही है, कुछ होता हुआ यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो थिंक है, थिंक जो है हमारा ये वर्ब है, यहाँ पे सिंपल फॉर्म में आया, यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म में आया, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, डिस्क्राइबिंग एन एक्शन, कुछ एक्शन को डिस्क्राइब करने की वो बात कर रहा है। तो आई एम थिंकिंग अबाउट टेकिंग अप पेंटिंग, इसलिए यहाँ पे हम कंटिन्यूस टेंस को यूज कर सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। थिंक जो है इन जनरल स्टेट वर्ब होता है, लेकिन वो ऐसा स्टेट वर्ब है जो एक्शन भी दिखा सकता है, और स्टेट वर्ब तो वो है ही। ऐसे वर्ब जब भी कोई एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तब हम उन्हें कंटिन्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो थिंक आपने देखा, पहला ऐसा वर्ब होता है। दूसरा अगर हम देखें, द सूप टेस्टेड डिलीशियस, सूप टेस्टेड डिलीशियस, ठीक है। अब यहाँ पे सूप कोई एक्शन नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक स्टेट ऑफ बीइंग है कि वो एक बहुत अच्छा टेस्ट दे रहा है, आपको अच्छा लग रहा है उसको सूप को पीकर। तो ये हुआ हमारा सिंपल फॉर्म। अगर हम इसका एक कंटिन्यूस फॉर्म जैसा बनाना चाहें, द शेफ वॉज टेस्टिंग द सूप, अब यहाँ पे शेफ जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, वो एक्टिवली यहाँ पे कुछ काम कर रहा है, वो एक्टिवली सूप को टेस्ट कर रहा है, इसलिए ये हमारा कंटिन्यूस फॉर्म है। अब टेस्ट जो है यहाँ पे सिंपल फॉर्म है, यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म है। अगेन ये सेंटेंस भी सही है, ये सेंटेंस भी सही है। तो टेस्ट करना या जो टेस्ट है ये हमारा एक और ऐसा वर्ब हुआ जो कि एक्शन की तरह हमें एक्शन भी डिस्क्राइब कर सकता है और स्टेट वर्ब का भी काम कर सकता है। तीसरा ऐसा एक और वर्ब है सॉ या सी, आई सॉ सम बर्ड्स एट द पार्क, अगेन करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है और यहाँ पे एक स्टेट वर्ब है। अब यही स्टेट वर्ब कुछ तरह के सेंटेंसेस में एक्शन को डिस्क्राइब कर रही होती है। आई एम सीइंग सम फ्रेंड्स फॉर लंच, ये सेंटेंस भी करेक्ट है। स्टेट वर्ब होने के बाद कंटिन्यूस फॉर्म लिखा है, उसके बाद भी ये सेंटेंस सही है क्योंकि एक एक्शन होता हुआ ये बता रहा है। आई एम सीइंग सम फ्रेंड्स फॉर लंच का मतलब होता है मैं दोस्तों को देख रहा हूँ, नहीं है। आई एम सीइंग फ्रेंड्स मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ जाने वाला हूँ लंच पे, इसका ये मीनिंग होता है। तो भले ही सी या सीइंग यहाँ पे लिखा हुआ है पर इसका सेंस अलग है। इसका क्या सेंस है, इसका सेंस है डिस्क्राइबिंग एन एक्शन। आई एम गोइंग टू मीट सम फ्रेंड्स फॉर लंच, इस तरह का ये आपको मीनिंग दे रहा है। आई एम सीइंग सम फ्रेंड्स मतलब मैं अपने दोस्तों से मिलने जाने वाला हूँ लंच पर। तो यहाँ देखने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मिलने की बात हो रही है। तो कुछ एक्शन आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है, इसलिए स्टेट वर्ब होने के बाद भी ये एक एक्शन दिखा रहा है, इसलिए हम इसे कंटिन्यूस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे वर्ब के जो कि हम एक्शन में भी यूज कर सकते हैं और स्थिति बताने में भी यूज कर सकते हैं। थिंक हुआ, टेस्ट हुआ, सी हुआ, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, A few state verbs can be used in continuous form, keeping their stative meaning. मतलब keeping their stative meaning. अब ऊपर हमने बात करी थी कि जो स्टेट वर्ब थे वो एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे थे, एक्शन को बता रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे स्टेट वर्ब्स की जो कि स्टेटिव मीनिंग मतलब अपनी स्थिति को ही वो जो मीनिंग है वो एक्शन का नहीं देंगे, वो एक स्थिति का ही मीनिंग देंगे। कैसे, हम इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं। द यूज ऑफ कंटिन्यूस फॉर्म एम्फेसाइजेस कोई चेंज या कुछ डेवलपमेंट या कोई एक टेम्पररी सिचुएशन। तो कीपिंग द स्टेटिव मीनिंग, उस मीनिंग को वो कब रिटेन करेगा, जब कुछ चेंज बताया जा रहा हो, कुछ डेवलपमेंट बताया जा रहा हो या कोई एक टेम्पररी सी सिचुएशन हो, तब हम ऐसे स्टेट वर्ब्स को यूज कर सकते हैं कंटिन्यूस फॉर्म में। वो भी उनका जो मीनिंग रहेगा वो चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे सी था, यहाँ पे मीनिंग चेंज था, यहाँ पे देखना मीनिंग नहीं था, यहाँ पे था मिलना मीनिंग था। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, अगर हम सीइंग को यूज करेंगे या कोई दूसरा वर्ब यूज करेंगे तो उसका मीनिंग स्थिति बताने वाला ही रहेगा, ना कि एक्शन बताने वाला। इस चीज को एग्जाम्पल से समझिए। हाउ डू यू फील अबाउट मॉडर्न आर्ट, हाउ डू यू फील अबाउट, अब यहाँ पे फील जो है सिंपल सा सेंटेंस है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट वर्ब है और कंटिन्यूस फॉर्म नहीं है, सिंपल फॉर्म है, तो ये सेंटेंस तो सही है। आर यू फीलिंग बेटर टुडे, क्या आप आज अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो फीलिंग है आप देखेंगे, फील हमारा यही वाला वर्ब है जो कि एक स्टेट वर्ब है, उसका हमने कंटिन्यूस फॉर्म बनाया है। और आर यू फीलिंग, यहाँ पे जो सेंस बन रहा है वो कोई एक्शन का नहीं बन रहा है, अगेन वो आपकी स्थिति ही बताई जा रही है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं।
लेकिन अब यहाँ पे एक टेम्पररी सिचुएशन है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अभी टेम्पररी की बात हो रही है। अच्छा, हो सकता है अभी आप खराब महसूस कर रहे हो सकता है थोड़ी देर बाद आप अच्छा महसूस करने लगे। तो इस तरह का जब सेंस आएगा, हमारे जो स्टेट वर्ब हैं वो कुछ चेंज बताएं, डेवलपमेंट बताएं या टेम्पररी सिचुएशन बताएं, तब भी हम उन्हें कंटिन्यूस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। आई विश दे वुड स्टॉप, दे साउंड टेरिबल। हो सकता है कोई गाना गा रहा हो और आप कह रहे हैं कि भगवान करे कि वो बंद हो जाए और बहुत बहुत कर्कश आवाज है ना। तो दे साउंड टेरिबल, यहाँ पे साउंड जो है अगेन ये हमें क्या बता रहा है, एक स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, और चूंकि ये हमारा सिंपल फॉर्म है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम इसको कंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब कैसा दिखता है वो, वी आर साउंडिंग मच बेटर टुडे देन यूजुअल। हो सकता है आप कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो और आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो, तब आप कह रहे हैं कि आज जो है मैं अच्छा प्ले कर रहा हूँ बजाय बाकी के दिनों के, या मैं अच्छा गाना गा रहा हूँ बजाय दूसरे दिनों के। तो वी आर साउंडिंग, अगेन सेंस यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है पर यहाँ पे फॉर्म चेंज हुआ है। साउंड जो है यहाँ पे हमने कंटिन्यूस फॉर्म में लिखा है, वी आर साउंडिंग। यहाँ पे भी सुनाई देने की बात हो रही है, यहाँ पर भी सुनाई देने की बात हो रही है, ठीक है। आज हम अच्छा गा रहे हैं बजाय दूसरे दिनों के मुकाबले। तो यहाँ पर भी कंटिन्यूस फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। स्टेट वर्ब है, स्टेट का ही या स्थिति का ही मीनिंग बता रहा है, कंटिन्यूस फॉर्म में भी है, लेकिन हम यूज कर सकते हैं। माई लेग हर्ट्स, मे बी आई शुड गो टू द डॉक्टर। माई लेग हर्ट्स, ठीक है। तो अगेन ये स्थिति बता रहा है, कुछ आपको दर्द हो रहा है, टेम्परेरी सिचुएशन है। ये हमारा सिंपल फॉर्म है तो यहाँ पे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब इसका हम कंटिन्यूस बनाएंगे तो हर्ट का कंटिन्यूस बना हर्टिंग। माई लेग इज हर्टिंग दिस मॉर्निंग, आज सुबह से मेरा पैर दर्द कर रहा है, ये मीनिंग यहाँ पे आ रहा है। तो हर्ट का मीनिंग भी यहाँ पे रिटेन हुआ, स्थिति ही बताई जा रही है, लेकिन कंटिन्यूस फॉर्म भी यूज हुआ। यहाँ पर भी ये सेंटेंस आपका सही है। तो ये हमने देखे कुछ ऐसे वर्ब जो कि अगर हम पहले बात करें स्टेट और एक्शन वर्ब, बहुत आप देखेंगे बहुत क्लोज इनके बीच में डिफरेंस है, लेकिन आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब है। इसी तरह के वर्ब आपको यूज दिखेंगे एग्जाम में भी। तो हमने देखा स्टेट वर्ब, एक्शन वर्ब, पहले हमने देखे अलग अलग ऐसे वर्ब्स को, फिर हमने देखा ऐसे वर्ब को जो कि एक्शन भी बता सकते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग भी बता सकते हैं। फिर हमने देखा ऐसे स्टेट वर्ब्स को जो कि कंटिन्यूस फॉर्म में यूज हो रहे हैं जबकि अपना स्टेटिव मीनिंग को रिटेन करते हुए, मतलब स्थिति ही बता रहे हैं फिर भी हमने उनको कंटिन्यूस फॉर्म में यूज कर लिया। तो ऐसे हमारे वर्ब्स थे, साउंड था, यहाँ पे हर्ट है, यहाँ पे फील है। तो ये हमारे ऐसे वर्ब हैं जो कि स्टेट वर्ब हैं, ठीक है, लेकिन हम उन्हें कंटिन्यूस फॉर्म में भी यूज कर पा रहे हैं, मीनिंग भी उनका स्टेटिव है, मतलब स्थिति ही वो यहाँ पर भी बता रहे हैं। तो ये था हमारा ब्रीफ क्लासिफिकेशन या हमारे टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ब। मेन चीज जो आज के चैप्टर में हमें समझनी थी वो था ये कंटिन्यूस वाला फॉर्म, कि कब स्टेट वर्ब को हम कंटिन्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं, कब हम उसे नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था या बेसिक टाइप ऑफ वर्ब थे जिन्हें हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। एरर डिटेक्शन में ये सारी चीजें फ्रिक्वेंटली यूज आती है, इसी के बेसिस पे हम चीजों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें आपको देखना है, नोट्स आपको साथ में बनाते चलना है, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। उतनी ही चीज़ें आपको एंड में याद रहने वाली हैं जितनी आपने नोट्स में अपनी लिखी होंगी। तो नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, इनको आप बनाते जाइए, लिखते जाइए। नेक्स्ट क्लास में अब हम देखेंगे इन्फिनेटिव क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं और जेरेंड क्या होते हैं।